सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है साबिकुई बिस्को या फिर रस्ट ईटर बिस्को। अब क्योंकि विनलैंड सागा का सीजन 1 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विनलैंड सागा का सीजन 2 इन समर्स में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो ये कंफर्म है कि इस साल जरूर आएगा। तो इसीलिए अब मैं ये एनिमे एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। बाय द वे, विनलैंड सागा के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो देख लो, ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब बहुत हो गई बातें, बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सारी बिल्डिंग शहर तहस नहस हो जाता है। और फिर हमें एक बोर्ड को दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है होल ऑफ एक्सप्लोजन टोक्यो 11 किलोमीटर दूर है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह पर पट्टी बंदी होती है और वो पहुंचता है एक बॉर्डर पर, और वहां का गार्ड एक मशीन पर एक कार्ड डालता है, लेकिन उस मशीन पर एरर लिखा आता है और वो मशीन अभी खराब हो चुकी होती है। वहीं पर एक बच्चा होता है और वो उस बच्चे से मशीन ठीक करने को कहता है। वो आदमी एक पोस्टर की तरफ देख रहा होता है जिस पर एक बंदे की फोटो छपी होती है और उसके ऊपर इनाम होता है 8 लाख निक्का का। निक्का वहाँ की करेंसी है। वो गार्ड उससे कहता है परफेक्चुअल गवर्नमेंट में सभी उसकी बातें कर रहे हैं। उसने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन माउंट आकागी को एक पूरे मशरूम के पहाड़ में बदल दिया। वो आदमी कहता है कि उसे ह्यूमन ईटर क्यों कहते हैं। गार्ड उसे कहता है क्योंकि वो ह्यूमंस को खाता है। और फिर गार्ड उसकी इन्फॉर्मेशन देखता है और कहता है एक मोंक तेंका पार्टी से वातारी गानी वातारू, क्या ये तुम्हारा फेक नाम है? वो मोंक कहता है नहीं, ये मेरा धर्म वाला नाम है, वातारी गानी वातारू। वो गार्ड उससे उसका असली नाम पूछता है। वो मोंक कहता है मैंने उसे छोड़ दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सिटी को जहाँ पर रात हो रही होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि बहुत काइंड होता है और काफी लोगों का इलाज वो फ्री में भी कर देता है। उसके पास एक आदमी और उसका बेटा आता है। वो बच्चा उस डॉक्टर से कहता है क्या आज भी उसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा? डॉक्टर कहता है नहीं। वो आदमी कहता है तुम्हारे उस इंजेक्शन की वजह से हमें बहुत मदद मिली, लेकिन मेडिसिन बहुत महंगी है। डॉक्टर कहता है उसकी चिंता मत करो, लेकिन मेरा इंजेक्शन सिर्फ रस्ट को थोड़ी देर के लिए डिले कर सकता है, तो इसलिए जितना हो सके घर में रहने की कोशिश करना। वो आदमी कहता है मैं करना तो यही चाहता हूँ, पर मेरी जॉब है तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दुकान को जहाँ पर एक आदमी एक मशरूम लेकर आता है उसे बेचने के लिए, और वो दुकान वाला उसे खरीद लेता है। फिर हमें वापस उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब वापस घर जा रहा होता है। और हाँ, आपको बता दूं कि इसका नाम है डॉक्टर मिलो, पूरा नाम मिलो नेको यानागी। और फिर मिलो उस दुकान में जाता है जिस पर अभी एक आदमी आया था मशरूम बेचने, और वो वहाँ से क्रोकोडाइल मीट और श्रिम्प लेता है और साथ ही वो मशरूम्स भी। और जब मिलो उस दुकान वाले को पैसे दे रहा होता है, वो दुकान वाला कहता है नहीं, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता, तुमने अभी मेरी बेटी का फ्री में इलाज किया है। लेकिन वो पैसे वहीं रखकर चला आता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिलो की सिस्टर को जिसका नाम होता है पाऊ। और तभी वहाँ पर मिलो भी आ जाता है और वो आने के बाद जाता है अपनी लैब में और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। पाऊ कहती है तो तुम दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मिलो? मिलो कहता है हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट हो सकता है नई मेडिसिन के लिए, और परफेक्चर ऑफिस ने मुझे एक कंपाउंड मशीन भी सप्लाई करी है। पाऊ कहती है मुझे नहीं लगता जनरल कुरोकावा तुम्हें कोई ऐसी चीज देगा, वो भी बिना बदले में कुछ मांगे। अगर तुमने उससे ज्यादा उधार ले लिया तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। मिलो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने रस्ट का इलाज बना लिया इस कंपाउंड मशीन से तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं बाकी सबको भी बचा सकता हूँ रस्ट से। और हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक फंगल इन्फेक्शन बहुत फैलता है जिसे ये लोग रस्ट कहते हैं। और फिर कहानी वापस जाती है उस मोंग की तरफ। वो गार्ड उसे बिस्को आकाबुशी के बारे में बता रहा होता है जिसकी फोटोज पोस्टर में छपी होती है। वो गार्ड कहता है जब वो अपने हाथों से तीर छोड़ता है तो फर्क नहीं पड़ता वो मिट्टी है या लोहा, जहाँ पर भी वो तीर लगता है वहाँ पर बहुत बड़ा मशरूम उगाता है, पेड़ के जितने साइज का। लोग उसे मशरूम गार्डियन कहते हैं। और फिर वो मशीन ठीक हो जाती है, लेकिन जाने से पहले गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हारे सामान में क्या क्या है।
आखिर एक मोंग को सोलो ट्रिप के लिए इतने सारे सामान की क्या जरूरत। वो मोंग कहता है मैं लाशों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एयरप्लेन को जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है और वो उस प्लेन में एक मिसाइल छोड़ती है। और यहाँ पर हमें बिस्को आकाबोशी को भी दिखाया जाता है। और फिर हमें पाऊ को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रही होती है और टीवी में दिखाते हैं कि साइतामा के आयरन डेजर्ट में एक मशरूम टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन गुन्मा प्रेफेक्चर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने टेररिस्ट बिस्को आकाबोशी को पहले ही गुन्मा की साउथ वॉल में मार दिया है। माना जा रहा है कि उन्हें गलत जानकारी मिली है, लेकिन गवर्नर कुरोकावा ने ऑर्डर दिए हैं इमिहामास की वॉल के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। और फिर मिलो उस दुकान वाले की बेटी के लिए मेडिसिन बना लेता है और इसीलिए वो उसे देने जा रहा होता है। और जब वो उस दुकान में पहुंचता है और वहां से वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है और उसका सामान चोरी करके भाग जाता है। मिलो उसके पीछे जाता है लेकिन वो बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो ऊपर से मिलो के ऊपर कूदता है और उसे एक मुक्का मारने वाला होता है। वैसे ही वो कहता है एक औरत। मिलो देखता है कि उसकी आंख पर बिच्छू का डंक लगा हुआ है और वो वहीं पर उसका थोड़ा इलाज कर देता है और कहता है जब यह सूजना शुरू हो जाए तो मेरे क्लिनिक में आ जाना। और वो उससे अपना सामान ले लेता है और कहता है कि इसे एक सीक्रेट रखना, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा। और फिर वो बच्चा वहां से चले आता है। उसके जाने के बाद वहां पर आता है जनरल कुरोकावा और वो उससे कहता है कि तुम्हें वो नई कंपाउंड मशीन कैसी लगी। मिलो कहता है उस मशीन के लिए शुक्रिया, मुझे अपनी सिस्टर का इलाज करना है तो मुझे घर जाना होगा। और जनरल कुरोकावा उसे परफेक्चुअल गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। उनकी बात चली रही होती है तभी बिस्को एक तीर चलाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा मशरूम उग जाता है। कहानी वापस उस गार्ड की तरफ आती है। क्या तुम लाशें इकट्ठा कर रहे हो? वो मोंग कहता है जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं अपने स्पिरिट गैदरिंग ब्रीथिंग मेथड की तो कोई मर जाता है तो हम उनकी हड्डियों को रस्टी विंड्स में वापस भेज देते हैं। और वो उस बच्चे से कहता है जाओ और कपड़ा हटाकर देखो कि उसमें क्या है। और वो बच्चा डरता हुआ जाने लगता है। तभी वो मोंग कहता है कि मैंने उन लाशों के ऊपर सेंटीपेड्स भी रखे हैं उन लाशों को सड़ने से बचाने के लिए। अगर वो सनलाइट को देखेंगे तो वो कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और वो तुम्हारी उंगली काट लेंगे। और फिर वो गार्ड उस बच्चे को वापस बुला लेता है और गेट खोल देता है। और जब वो मोंग वापस जाने लगता है तो वो गार्ड पूछता है क्या तेंका पार्टी के मेंबर्स तीर यूज करते हैं? मोंग कहता है किसी को मारना फॉरबिडन नहीं है। गार्ड कहता है लेकिन प्रोजेक्टाइल वेपन फॉरबिडन है, तुम्हें गन्स और एरोज यूज करना अलाउ नहीं है। और फिर मोंग उसकी तरफ देखता है। इतना सब देखने के बाद आपको पता चल ही चुका होगा कि ये मोंग कौन है। अब कहानी आती है बिस्को की तरफ जो कि जनरल कुरोकावा के लोगों से अकेला लड़ रहा होता है। और यहाँ पर मिलो के सामने एक तीर आकर गिरता है और वहाँ पर बिस्को भी आ जाता है और बहुत बड़ा मशरूम वहाँ उगता है। ये देखकर मिलो बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ पर पाऊ टीवी पर ये सब देख रही होती है और वो तैयार हो जाती है उससे लड़ने के लिए। और तभी वहाँ पर मिलो भी वापस आ जाता है और उसे बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसकी गुद्दी चटका के चले आती है। अगले सीन में मिलो वापस खड़ा हो जाता है और अपनी लैब में जाकर काम शुरू करने वाला होता है। वैसे ही उसे एक आवाज़ आती है तुम मेडिसिन को डिस्पेंस करना जानते हो है ना? और ये होता है टेररिस्ट ह्यूमन ईटिंग मशरूम आकाबोशी बिस्को, द मैन ऑफ 800 के निक्का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।